हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने अभी रिसेंटली पेट्रोल आपके व्हीकल में डलवाया है? अगर आपने रिसेंटली आपके व्हीकल में पेट्रोल फिल किया है तो आपने कुछ चीजें नोटिस की रहेंगी। पिछले लगभग 1 डेढ़ 2 महीने से अगर आपने देखा रहेगा, ओवरऑल पेट्रोल का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। लगभग 98 96 97 रुपीज से लेके आज अप्रोक्सीमेटली 107 रुपए पे पेट्रोल का प्राइस आ गया है। और जब भी मैं ये पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने जा रहा हूँ और जब भी मैं पेट्रोल भर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि इतना तेजी से अगर पेट्रोल प्राइसेस सब चेंज हो रहा है तो किस तरह से आगे चीजें मैनेज हो पाएंगी। और ये वीडियो इसी बारे में बात कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि जो भी कंसेप्ट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ ये आप अच्छी तरह समझ सके। मैं आपके साथ में मेरा स्क्रीन शेयर करो, एक सेकेंड। ये पढ़कर आपको बहुत अजीब लगेगा। आर वी फुल मतलब क्या हम मूर्ख है? यही थॉट मेरे दिमाग में पिछले कुछ दिनों से आ रहा है जब भी मैं पेट्रोल भरने जा रहा हूँ। और मैं जब पेट्रोल भरता हूँ तो जब भी मैं पेट्रोल भरने जा रहा हूँ तब सबसे पहले मेरी नजर पेट्रोल के प्राइस पे जाती है, जो कि पेट्रोल के जो डिस्पेंसर में दिखाई देती है। और मेरे दिमाग में तब से यही ख्याल आ रहा है कि इस तरह से अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है जिस तरह से हमने कभी इमेजिन नहीं किया था तो क्या होगा आगे। तो अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे तो पिछले, अगर ये जो चार्ट है ये लगभग दिखा रहा है पेट्रोल प्राइस जब 10 रुपया था, 10 रुपए से लेके आज तक का पेट्रोल का प्राइस आज 107 रुपया है। तो आप देख सकते हैं कि 10 गुना पेट्रोल का प्राइस हो चुका है। और पीरियड आप काउंट कर सकते हैं, 30 32 साल का ओवरऑल पीरियड है। लेकिन इस 30 32 साल में से पेट्रोल नहीं बढ़ा है, इसके साथ में कुछ चीजें कम भी हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल में, हमने देखा है कि इस आर्टिकल के हिसाब से अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर जो बता रहा है 80 रुपए से लेके 180 पर लीटर आपका जो खाने का जो तेल है उसका प्राइस भी बढ़ा है। और ये सिर्फ 1 साल में हुआ है। यही नहीं, हम लोग देख सकते हैं अभी इस आर्टिकल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2010 में जो दूध का जो दाम था ये लगभग 34 रुपए था। और आज का प्राइस क्या है ये आपको पता है। तो अगर इस तरह से हर एक चीज अगर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो हमारा फिक्स रिटर्न जो प्रोडक्ट है जिसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होते जा रहा है। किसी जमाने में ये बहुत अच्छा था, किसी जमाने में एक जमाने में हमको 12% मिलता था, अब ये उल्टा चल के नीचे नीचे आ रहा है। तो अगर इस तरह से फिक्स डिपॉजिट आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, जैसा मैंने बात किया कि एक सर्टेन पॉइंट में फिक्स डिपॉजिट आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था, आज कितना दे रहा है? सिर्फ 7% दे रहा है। और इसी तरह से अगर ट्रेंड चलता रहा तो क्या होगा पता नहीं। लेकिन हम लोग जो देख सकते हैं जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूएस है, अमेरिका या जापान या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, इनमें अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये 2% कहीं पर, 3% कहीं पर, 1% कहीं पर माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर हम एज ए डेवलप कंट्री के हिसाब से हम लोग डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहे हैं, आने वाले समय में शायद ऐसा हो सकता है कि हमारा भी ये जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये शायद कम होके उस लेवल पे आ जाए। तो क्या हो रहा है, एक तरफ पेट्रोल का प्राइसेस तेजी से ऊपर में जा रहा है, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें जो रिटर्न मिल रहा है, जो फिक्स रिटर्न है, वो उल्टा चल रहा है, वो कम होते जा रहा है। तो ओवरऑल सब कैलकुलेशन हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। अभी हम लोग हमेशा सुनते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या महंगाई बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन या महंगाई मतलब क्या होता है एग्जैक्टली इस चार्ट के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। अगर 2003 में मैं कोई चीज ले रहा हूँ 1 रुपए में, और 2021 में अगर मुझे वही चीज लेनी है तो 1 रुपए में मुझे वो मिलेगी क्या? तो इसका जवाब है नहीं। उसी चीज को लेने के लिए मुझे लगभग 3.5 रुपए देना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि आज जो मैं उस चीज पे, आज जो मैं 1 रुपए में ले पा रहा हूँ, उसी चीज को लेने के लिए अगर मैं 5 साल बाद जाऊं तो शायद वो 1 रुपए में आएगी नहीं, उसके लिए मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा।
अगर हम लोग बात करते करेंसी वाइज, जैसे हम लोग पैसे की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपए के दो नोट आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो पहला जो नोट है ये ऊपर वाला नोट, ये पुराना वाला नोट है, आप सबने देखा रहेगा, और ये लेटेस्ट वाला नोट है। लेकिन फर्क क्या है, तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग करेंसी यूज कर रहे हैं, जो पैसा हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज करें, इस्तेमाल के लिए यूज करें, किसी भी चीज को खरीदने के लिए हम लोग किसी को पैसे दे रहे हैं, तो इस पैसे के डिजाइन में भी फर्क आ गया है, इस पैसे के ओवरऑल अपीयरेंस में भी फर्क आ गया है। मतलब क्या है कि सब कुछ बदलता जा रहा है, तो हमको भी उसी तरह से बदलना पड़ेगा। हम लोग अगर वही हमारा जो फिक्स डिपॉजिट वाला, फिक्स डिपॉजिट के साथ हम लोग लगा के रखेंगे या प्यार करते बैठेंगे, तो हमको तो मुझसे काम नहीं होने वाला है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, तो इस फिगर में अगर आप देख सकते हैं इस चार्ट में, ये जो चार्ट है ये एक बहुत पुराने म्यूचुअल फंड का चार्ट है। प्योर सबसे इंडिया में जो भी ओल्ड स्कीम है म्यूचुअल फंड की, उसमें से एक स्कीम का मैंने यहाँ पे चार्ट आपके साथ में प्रेजेंट किया है। तो ये जो स्कीम है ये लगभग 1996 में स्टार्ट हुई थी, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 10 रुपए से ये शुरुआत हुई है। और अगर हम लोग मार्च 2021 का रेट देखें तो इसका लगभग रेट रहा है 1600 रुपए, तो 10 रुपए का हुआ है 1600 रुपए। अगर हम लोग रिटर्न की बात करेंगे तो एवरेज रिटर्न पूरे 1996 से लेके 2020-21 तक के पीरियड में एवरेज रिटर्न रहा है लगभग 22%। दूसरा जो स्कीम, ये भी एक इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड के स्कीम्स है उसमें से पुरानी वाली स्कीम में से एक ये भी स्कीम है, और इसका भी जो शुरुआत का जो यूनिट का रेट था ये लगभग 10 रुपए था, और ये 1998 के आसपास में स्टार्ट हुई थी। और वहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 रुपए से लेके अप्रोक्सीमेटली 600 रुपए के आसपास में आज इसका रेट चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या हो सकता है और किस तरह से आपको फायदा दे सकता है, ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं इस चार्ट को देखने के बाद में। एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि काफी लोगों से मैंने बात किया है कि आप फिक्स डिपॉजिट में क्यों करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, या आपको फिक्स रिटर्न क्यों चाहिए, या आप क्यों पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में पैसा डालते हैं, आप क्यों रिकरिंग में पैसा डालते हैं, आप क्यों ऐसे प्रोडक्ट में पैसा डालते हैं जहां पर आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है। तो जनरली क्या होता है कि चलो फिक्स रिटर्न अगर हम लोग बात करेंगे सीनियर सिटीजन की, तो उनके बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि चलो वो ज्यादा रिस्क शायद नहीं ले सकते। लेकिन हमने देखा है कि जो जो कम एज वाले हैं, कम उम्र वाले जो भी इन्वेस्टर्स है, वो भी फिक्स डिपॉजिट्स को प्रिफर करें। तो मेरा पॉइंट ये है कि रिस्क हर जगह पर है, हर जगह पर आपको रिस्क का आज की तारीख में खतरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रिस्क ले ही नहीं, क्योंकि आपको ये रिस्क दिखाई देगी। इक्विटी में अगर आप पैसा डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हो, तो उसका जो वैल्यूएशन में फ्लक्चुएशन होगा, ये शायद आपको रिस्क लगता है क्योंकि वो दिख रहा है। लेकिन आपको ये इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो परचेसिंग पावर कम होने वाला है आगे चल के फ्यूचर में, इसका रिस्क आपको अभी सामने नहीं दिख रहा है, इसके लिए आपको उसमें कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब एक्चुअल में आप प्रैक्टिकली उसको फील करोगे या एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको उस रिस्क का ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो रिस्क हर जगह पर है, और अगर हम लोग रिस्क लेंगे तो ही हमें कुछ अच्छा गेन हो सकता है। हमको एक बात याद रखना होगा कि अगर आने वाले समय में आपके पास में कम पैसा है, तो ये कम पैसा ये लगभग 0 पैसा होने के बराबर ही होगा। तो या तो सही पैसा होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, या फिर आपके पास कम पैसा हो तो वो जीरो ही कहलाएगा। तो मेरा कंसेप्ट जो मैंने शेयर किया है ये आपको समझ में आया रहेगा। और बेसिकली इसका तात्पर्य ये इतना ही है कि हमें जो हमारा पुराना जो भी हम लोग फिक्स डिपॉजिट का जो पैर है इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के पेट्रोल कभी समझो 150 रुपया हो गया, तो हमें हमारा जो रेगुलर जो एक्सपेंसेस है, जो भी खाने पीने की चीजें या दवाइयों के लिए खर्चे या कपड़े या रहना, ये जो भी बेसिक चीज है जो हमको चाहिए ही चाहिए रहती है, इसको भी मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर पेट्रोल इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 150-200 बन गया तो। इस वीडियो को
आप जरूर लाइक कीजिएगा और आपके कमेंट्स और फीडबैक हमें शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आपके दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा इस वीडियो को, और बाकी आने वाले वीडियो को इसी तरह से सब्सक्राइब करके आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।